टेंथ का मैथमेटिक्स है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 9 नमा हिसाब है प्रश्नावली 7.1 का यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां PR और QR भी ज्ञात कीजिए। कोई बिंदु Q है, मान लो ये बिंदु Q है जिसका नियामक दिया हुआ है 0 और 1। तो बिंदु P और R, कहीं पर बिंदु P है, यहाँ पर R है, तो बिंदु P और R का नियामक दिया हुआ है। P का नियामक 5 - 3, R का हो गया x और 6। तो प्रश्न के अनुसार ये बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है। इसका अर्थ हुआ Q R के बीच में जो दूरी है वही दूरी Q और P के बीच में है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित होना, यानी प्रश्न के अनुसार QP बराबर कितना QR। तो पहले हम लोग QP का मान निकालेंगे। तो QP बराबर दूरी सूत्र से हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बिंदु Q के लिए x1 0 है, x2 x1 x2 y1 y2। तो x2 का मान कितना हो गया 5 हो गया, 0 - 5 का होल स्क्वायर। y1 1 हुआ, y2 -3, इसका होल स्क्वायर रूट में तोड़ेंगे तो कितना होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये -5 का होल स्क्वायर हो गया 5 - 25, 3 - 4 का हो गया 16, रूट 41। तो Q से P तक की दूरी कितना हो गया √41। प्रश्न में कह रहा है QP बराबर QR। तो QR बराबर फार्मूला तो इतना ही होगा। तो QR ये हुआ x1, ये हुआ y1, x2 y2। x1 का मान हो गया 0, x2 का मान हो गया x प्लस y1 का मान हो गया 1, y2 का मान हो गया 6, 1 - 6 का होल स्क्वायर होगा। इतना मान भर दिए जाने पर ये हो गया -x का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 कितना हुआ -5 का होल स्क्वायर, -x का होल स्क्वायर x स्क्वायर -5 का हो जाएगा 25। तो QR x स्क्वायर प्लस 25। प्रश्न के अनुसार QP बराबर QR। तो QP बराबर QR दिया हुआ है तो दोनों का वैल्यू बैठा दो। QP निकला है √41, QR √x स्क्वायर प्लस 25 बराबर के पहले रूट हटा देंगे, आगे भी हटाएंगे। तो ये हो गया 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। तो इसको पहले लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41 और x स्क्वायर बराबर 41 - 25 बराबर 16। तो x स्क्वायर बराबर 16, इसीलिए x बराबर प्लस माइनस √16, इसीलिए x बराबर +4 एवं -4। इसका 2 आंसर आएगा।
प्लस में भी नियामक होता है और माइनस में भी होता है। इस तरह x का मान निकल गया। फिर कहता है यानी x बराबर हुआ +4 एवं -4। इसमें कहता है x का मान निकालिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात हो गया। दूरियां PR यानी PR के बीच की दूरी निकालना है। तो PR बराबर दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। PR यानी PR ये हुआ x1 y1 x2 y2। तो x1 5 हुआ तो x1 का वैल्यू 5, x2 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y1 -3 हुआ, फिर माइनस y2 6 हो गया, 5 x का मान +4 -4 आया है तो कोई एक मान लेंगे। मान लो +4 लेते हैं तो 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 -9 का होल स्क्वायर हो गया। 5 में से 4 गया, 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर, 9 में 81 रूट ये 1 जोड़ 81 यानी √82 इतना होगा। तो PR का वैल्यू हो गया √82। इसके बाद कहता है QR भी ज्ञात कीजिए। QR तो QR हम लोगों को निकला है कितना? QR का वैल्यू है √x² 25। QR बराबर √x² प्लस 25। x का मान +4 लो -4 लो, स्क्वायर है तो 4 चौका 16 ही न होगा, प्लस 25 जोड़ लो √41। तो Q से P तक की दूरी √41 है। P और R दोनों से समदूरस्थ है तो ये √41 है, ये भी √41 होना चाहिए जो कि आ गया है। तो समझा पहला क्वेश्चन। दसवां हिसाब x एवं y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ हो। मान लो कोई बिंदु है A, इसका नियामक दिया हुआ है xy। तो x एवं y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यानी बिंदु A, अब दो बिंदु मान लेंगे, पहला B और दूसरा C। तो एक का नियामक है 3 6, दूसरे का है -3 4। तो प्रश्न के अनुसार बिंदु A बिंदु B एवं C से समान दूरी पर स्थित है यानी समदूरस्थ है। इसका अर्थ हुआ A को C से मिलाएंगे, A को B से मिलाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार AB बराबर AC समान दूरी पर दोनों बिंदु स्थित है तो AB बराबर AC होगा। अब AB का मान निकालो। तो दूरी सूत्र से AB बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AB के लिए ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये B के लिए x2 y2। तो x1 हो गया x, x2 हो गया 3, y1 y, y2 हो गया 6। x माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 3 किया 9, 3 दूनी 6x। इसको 2 बार गुना करोगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर के तर्ज पर तोड़ोगे
ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर का 9 माइनस 2ab तो 2a यानी 2 गुने एक्स गुने 3 6x होगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर y स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 2ab तो y गुने 6 2ab ये पूरा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बाद माइनस 6x फिर इधर आ जाओ तो 6 दूनी 12y माइनस 12y 9 ये 6 गुने 6 36 हुआ तो 9 और 36 45 होगा ना। इसको समझाना तो लोग इसमें कुछ काट कूट वाला नहीं है तो ए बी का मान ये निकला है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 ये ए बी का वैल्यू निकला। अब ए सी का निकालेंगे। ए सी फार्मूला तो यही रहेगा। ए सी में ये x1 y1 x2 y2 तो ये हो गया x1 के लिए x माइनस x2 यानी माइनस 3 तो x माइनस 3 छोटी कोस्ट बड़ी कोस्ट स्क्वायर समझ रहा है। चलो इसको मिटा देते कंफ्यूजन नहीं होगा। ए सी के बीच की दूरी निकालना है तो ए का x नियामक x1 तो x2 हो गया माइनस 3 प्लस y1 हो गया y माइनस y2 हो गया 4 ये हो गया x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 2ab तो 2 गुने x गुने 3 तो 2x को 3 से गुणा करेंगे 6x प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर हो गया 4 चौका 16 माइनस 2ab तो 2y को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8y ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y और 9 और 16 25 इतना हो गया। ए सी बराबर निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 ए बी बराबर ए सी। ए बी का वैल्यू निकला है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 ये रूट में है। ए सी का निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 ये भी रूट में है।
तो बराबर के पहले पूरा पर रूट है, बराबर के आगे पूरा पर रूट है, तो समीकरण के नियम के अनुसार बराबर के पहले रूट उड़ा दो तो बराबर के आगे भी उड़ जाएगा। तो रूट हटा दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। इसमें एक्स स्क्वायर को पीछे लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यही कहानी प्लस वाई स्क्वायर को बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ माइनस 6x है, आगे वाला प्लस 6x को पीछे लाएंगे तो माइनस 6x, फिर है माइनस 12y, आगे वाला प्लस 8y को पीछे लाएंगे तो प्लस 8y। अब ये 45 है, इसको आगे ले जाएंगे, आगे में बच रहा है 25, अब प्लस 45 को आगे लाएंगे तो माइनस 45, माइनस 6x माइनस 6x कितना माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस 4y। ये कितना हो गया 45 में 25 घटाओ माइनस 20 होगा। इधर कॉमन है 4 कॉमन है ना जी, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 तिया 12 माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12x होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, प्लस से तो प्लस 4 है, 4 कॉमन में गया तो y बराबर माइनस 20, इसीलिए 3x प्लस वाई बराबर माइनस 20 बटा माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4 4 पंचे 20 होगा। तो इधर हो गया 3x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन में क्या है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x और y में संबंध ज्ञात करना है तो संबंध क्लियर है। यहाँ पर अगर हम लोग y बराबर निकालेंगे तो 5 प्लस 3x इधर गया तो 5 माइनस 3x, यानी x और y में क्या संबंध है, y किसके बराबर है, तो y 5 में से x का 3 गुना घटा देंगे तो वह y के बराबर है। संबंध हो गया। यहाँ पर अगर निकालेंगे तो ये हो गया 3x 3x बराबर 5 माइनस y, इसीलिए x बराबर 5 माइनस y बटा 3। तो ये हुआ x बराबर 5 माइनस y बटा 3 और y बराबर आता है 5 माइनस 3x। समीकरण आ गया तुमको y बराबर 5 माइनस इक्वेशन तुमको ये है समीकरण। समीकरण आया 3x प्लस वाई बराबर 5। तो इससे भी x और y में संबंध पता चलता है। x के 3 गुने में अगर y को जोड़ेंगे तो वह 5 होगा। दूसरा x 5 में से y का मान घटाएंगे और 3 से भाग देंगे तो प्राप्त रिजल्ट x होगा। y क्या है तो 5 में से x का 3 गुना घटाने पर जो रिजल्ट होगा वह y होगा। तो x और y में संबंध इस तरह से हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। फाइनली इतना लिख दोगे तो यही हो गया आंसर। समझ गया? तो तुम लोग का ये पाठ समाप्त होता है।